दोस्तों, एक सवाल, क्या हो अगर एक औरत इतनी जिद्दी, इतनी बॉस और इतनी डोमिनेंट हो कि उसका पति, एक साइकोलॉजिस्ट जो दूसरों की शादियां बचाता है, दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइस देता है, वो खुद अपनी शादी से भागना चाहे? क्या होगा जब वो पति एक डिवोर्स लॉयर के पास जाए और उस लॉयर की खूबसूरत असिस्टेंट से उसे प्यार हो जाए? और उधर वो बीवी जो पूरी जिंदगी डर के साथ जी रही थी, जो प्यार को ही सबसे बड़ा खतरा समझती थी, जब उसे पता चले कि उसका पति उसे छोड़ने की सोच रहा है, तो उसके अंदर क्या टूटेगा? यही है 2026 की तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी साथी लीलावती की कहानी, जिसमें लावण्या त्रिपाठी ने एक ऐसी औरत को पर्दे पर जिया है जो बाहर से बेहद ताकतवर दिखती है, लेकिन अंदर से एक ऐसे डर से टूटी हुई है जो बचपन से उसके पीछे पड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं इस मजेदार, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी को, बिल्कुल शुरू से। लीलावती, जिसे सब प्यार से लीला बुलाते हैं, एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर है। फिल्में बनाना उसका जुनून है, उसकी दुनिया है। पर्दे पर वो एक ऐसी औरत है जो अपनी शर्तों पर जीती है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है और किसी की नहीं सुनती। लेकिन इस बाहरी ताकत के पीछे एक गहरा जख्म है। लीला का बचपन बेहद पेनफुल था। उसके माँ बाप का रिश्ता एक लंबी और थकाने वाली जंग था। रोज झगड़े, रोज तनाव, रोज टूटन। उस माहौल में बड़ी होते होते लीला के दिमाग में एक बात गहरी बैठ गई। शादी दुख का दूसरा नाम है। प्यार एक इल्यूजन है जो आखिर में दर्द देता है। इसीलिए लीला ने खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका ढूंढा। वो किसी के भी करीब नहीं जाएगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेगी और खासकर शादी नाम की चीज से वो हमेशा दूर रहेगी। लेकिन जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। एक दिन लीला एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है अपनी एंग्जाइटी और रिलेशनशिप फोबिया को एड्रेस करने के लिए। और वो साइकोलॉजिस्ट है राम सेतु, जिसका किरदार निभाया है देव मोहन ने। राम सेतु एक जेंटल, समझदार और केयरिंग इंसान है। वो अपने पेशेंट्स को सुनता है, उन्हें जज नहीं करता। और लीला को, जो हमेशा हर किसी के सामने एक दीवार खड़ी कर लेती है, राम सेतु के साथ पहली बार कंफर्टेबल फील होता है। थेरेपी सेशंस में जो बातें होती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो धीरे धीरे थेरेपी से ज्यादा कुछ और बन जाती है। राम सेतु को लीला से प्यार होता है और लीला, जो प्यार से भागती थी, वो भी राम सेतु की तरफ खींचती है। और एक दिन बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। पूरा परिवार खुश है। मिकी जे मायर का म्यूजिक इस हिस्से में जादू करता है। एक वेडिंग सॉन्ग है जो पूरी फैमिली को एक जश्न में डुबो देता है। लेकिन यह खुशी का मौसम ज्यादा देर नहीं टिकता। 3 साल बाद शादी की वो इनिशियल वार्मथ धीरे धीरे खत्म हो गई है। घर में 2 अलग अलग जिंदगियां चल रही हैं। लीला अपनी फिल्म्स में डूबी रहती है, सेट पर जाती है, लेट नाइट काम करती है, शूटिंग में व्यस्त रहती है। घर उसके लिए एक होटल की तरह है, सोने की जगह, खाने की जगह। राम सेतु के लिए यह बेहद फ्रस्ट्रेटिंग है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है। वो रिलेशनशिप्स की वैल्यू जानता है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस जानता है। लेकिन जब वो अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है तो लीला या तो बिजी होती है, या इग्नोर करती है, या अपनी बात पुश थ्रू कर देती है। लीला घर में भी डायरेक्टर की तरह बिहेव करती है। उसका डिसीजन फाइनल है, उसकी बात ऊपर है। राम सेतु की फीलिंग्स, राम सेतु की जरूरतें, वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई हैं। राम सेतु अंदर अंदर घुटता रहता है। वो अपने पेशेंट्स को बताता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और खुद अपनी बीवी से बात नहीं कर पाता। यह आयरनी उसे और ज्यादा तकलीफ देती है। एक दिन वो एक डिसीजन लेता है जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो डिवोर्स लॉयर के पास जाता है, सेपरेशन के बारे में जानना चाहता है। यह सीन बेहद इमोशनल है। एक आदमी जो प्यार में था, जिसने सब कुछ इस शादी में लगाया, वो हार मान रहा है। डिवोर्स लॉयर के ऑफिस में राम सेतु की मुलाकात होती है निकोला से, जिसका किरदार निभाया है मैडोना सेबेस्टियन ने। निकोला लॉयर की असिस्टेंट है, खूबसूरत, प्रोफेशनली कैपेबल और राम सेतु के साथ बेहद अटेंटिव। वो उसकी बात सुनती है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करती है।
वो सब कुछ जो लीला नहीं करती थी। राम सेतु को निकोला की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है। ये अट्रैक्शन डेंजरस है। ये एक ट्रबल्ड मैरिज के बीच एक नया कॉम्प्लिकेशन है। उधर लीला को जब अचानक भनक पड़ती है कि राम सेतु डिवोर्स की सोच रहा है, तो उसकी दुनिया हिल जाती है। वो वही हुआ जिससे वो पूरी जिंदगी डरती आई थी। उसके माँ बाप की तरह उसकी भी शादी टूट रही है। ये रियलाइजेशन उसे तोड़ती है। लेकिन लीला वो औरत नहीं है जो आंसू बहाए और बैठ जाए। वो एक डायरेक्टर है। वो जानती है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे सीन्स को अपने फेवर में टर्न किया जाता है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी शादी बचाएगी, लेकिन अपने तरीके से। और यहां से शुरू होता है फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा, लीला की वो जद्दोजहद जो कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी यार ये बेवकूफी नहीं करती वाली फ्रस्ट्रेशन देती है। लीला घर में चेंज लाने की कोशिश करती है। वो राम सेतु के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है। उसने तो कभी किसी के लिए खुद को एडजस्ट नहीं किया। जब वो कुकिंग करने की कोशिश करती है तो किचन में तबाही मच जाती है। जब वो राम सेतु के साथ बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो हर कन्वर्सेशन को अपनी फिल्म की प्लानिंग में बदल देती है। उसकी हर कोशिश हिलेरियस और हार्ट ब्रेकिंग एक साथ है। इस ड्रामा में घर के बाकी लोग भी हैं। नरेश का किरदार, फैमिली का एक सीनियर मेंबर जो हर सिचुएशन में अपनी पुरानी विजडम से एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉडर्न प्रॉब्लम्स में उनकी एडवाइस किसी काम नहीं आती। वीटीवी गानेश का किरदार तामाला पाकुला, एक लॉयर जो कॉमेडी का एक अलग ही एंगल ऐड करता है। सप्तगिरी का किरदार भी कुछ सीन्स में जेन्युइन लाफ्स लाता है। इन सब की आपसी कॉन्वर्सेशंस और सिचुएशंस फिल्म को एक फैमिली एंटरटेनर की फील देती है। लेकिन असली कॉन्फ्रंटेशन तब आती है जब निकोला की प्रेजेंस और ज्यादा क्लियर होती है। लीला को निकोला के बारे में पता चलता है और उसका वो डोमिनेंट एग्रेसिव साइड पूरी तरह सामने आता है। वो निकोला के सामने जाती है, उसे सुनाती है। यह सीन ड्रामेटिक है और लवान्या त्रिपाठी की परफॉर्मेंस यहां सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। लेकिन तभी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होता है। निकोला का रिएक्शन वो नहीं होता जो लीला ने एक्सपेक्ट किया था। और इस सीन में जो रिवील होता है वो पूरी सिचुएशन को एक नई दिशा देता है। राम सेतु जो पूरी फिल्म में फ्रस्ट्रेटेड और निग्लेक्टेड फील करता रहा, उसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। एक सीन है जहां वो लीला को एग्जैक्टली वो सब कहता है जो वो बरसों से कहना चाहता था। उसकी नेग्लेक्ट, उसकी इंडिफरेंस, उसका यह एटीट्यूड कि घर सिर्फ उसकी शर्तों पर चलेगा। यह सीन फिल्म का इमोशनल कोर है। देव मोहन ने इस सीन को क्वाइटली लेकिन इफेक्टिवली डिलीवर किया है। यहां दर्शकों को पहली बार सच में लगता है कि राम सेतु का दर्द रियल है और लिजिटिमेट है। और इसी सीन के बाद लीला में एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। वो पहली बार अपने उस डर का सामना करती है जिसे वो बचपन से कैरी करती आई है। वो साइकोलॉजिस्ट के पास वापस जाती है, इस बार खुद के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए नहीं। वो एक्सेप्ट करती है कि उसके माँ बाप की फेलियर्स उसकी फेलियर्स नहीं है, कि हर शादी एक जैसी नहीं होती और कि प्यार को जीने के लिए उसे अपने उन वॉल्स को तोड़ना होगा जो उसने खुद बनाए थे। फिल्म का क्लाइमैक्स एक इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन है जहां लीला और राम सेतु पहली बार जेन्युइनली एक दूसरे से बात करते हैं। कोई गेम्स नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई डायरेक्टर एक्टर डायनामिक नहीं, बस दो इंसान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस प्यार को बचाना चाहते हैं। लावण्या त्रिपाठी ने इस क्लाइमैक्स सीन में जो वल्नरेबिलिटी दिखाई है वो पूरी फिल्म में उनका बेस्ट वर्क है। एक ऐसी औरत जो कभी रोती नहीं थी, वो पहली बार अपनी आंखें खोलती है, अपना दिल खोलती है। और राम सेतु जो जाना चाहता था, एक बार फिर रुकता है। इस बार नॉट बिकॉज ऑफ ड्यूटी बट बिकॉज ऑफ लव, जो अभी भी है, बस दब गई थी। साथ ही लीलावती एक ऐसी फिल्म है जो आज के दौर की एक बेहद जरूरी बात करती है कि करियर और रिलेशनशिप्स दोनों को बैलेंस करना जरूरी है।
कि अपनी सक्सेस में इतना मत डूबो कि जिन लोगों ने तुम्हें चुना वो खुद को भूला हुआ महसूस करे। और यह भी कि बचपन के जख्मों को पूरी जिंदगी कैरी करते रहना जरूरी नहीं, उन्हें हील भी किया जा सकता है। लवानिया ट्रिपैथी की यह लवानिया ट्रिपैथी कोनिडेला के रूप में डेब्यू है। शादी के बाद उनकी पहली फिल्म, और उन्होंने इसमें वो किया जो एक एक्ट्रेस को अपने बेस्ट पर करना चाहिए। मिकी जे मायर का संगीत सुकून देने वाला है। बिनेंद्रा मेनन की सिनेमाटोग्राफी क्लीन और वार्म है। फिल्म 8 मई 2026 को थिएटर्स में आई और 2 घंटे 11 मिनट की यह जर्नी फैमिली के साथ देखने के लिए एकदम सही है। इस वीडियो को अभी लाइक ही करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और दिल को छूने वाली फिल्मों की कहानियां सबसे पहले सिर्फ आप तक पहुंचती रहे।